माँ दुर्गा की दिव्य कृपा, हरिदास की अद्भुत भक्ति कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें भक्ति, विश्वास और माँ दुर्गा की दिव्यता का प्रकाश छुपा है। ये कहानी है गांव सुरसोमपुर के एक युवक हरिदास की, जिसकी सच्ची भक्ति ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को संकट से बचाया। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत लेकिन कठिन जीवन वाला गांव था सुरसोमपुर, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। उनका हर दिन मेहनत, संघर्ष, सुख दुख और प्रयास से भरा रहता था। लोग अपने छोटे छोटे खेतों में काम करते, पशुओं की देखभाल करते और अपने घर की जरूरतों को पूरा करते, पर उनके हृदय में भक्ति और प्रेम की गहराई भी थी, जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी। गांव में एक युवक था, नाम हरिदास, जिसका जीवन सरल था, पर हृदय में भक्ति का महासागर समाया हुआ था। वह सुबह जल्दी उठता, मंदिर में दीपक जलाता और मेरे मंत्र का जाप करता। उसकी वाणी, उसका मन और उसके कर्म, सब कुछ मेरे लिए भक्ति का स्वर था। मैं हर दिन उसकी भक्ति देखती और प्रसन्न होती। हरिदास का जीवन केवल भक्ति तक सीमित नहीं था। वो गांव के हर व्यक्ति की मदद करता, गरीबों को भोजन देता, बीमारों की सेवा करता और बुजुर्गों का सम्मान करता। पर उसके हृदय में हमेशा मेरी याद रहती। वह कहता, माँ, आज मैं आपके लिए क्या करूँ? आपके आशीर्वाद से ही मेरा जीवन सफल होगा। उसके ये शब्द मेरे लिए सबसे प्रिय थे। हरिदास की भक्ति के कारण मैं अक्सर उसकी छोटी छोटी आदतों को देखती और मुस्कुराती। वह सुबह उठकर अपने घर की सफाई करता, बच्चों को खेल के लिए मार्गदर्शन देता और बुजुर्गों के अनुभवों का सम्मान करता। उसके शब्दों और कर्मों में जो संयम और श्रद्धा थी, वह गांव के किसी भी व्यक्ति में नहीं थी। हरिदास के हृदय में भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी। वह हर कार्य में मुझे याद करता। जब वो खेतों में काम करता, वह कहता, माँ, ये दिन आपके आशीर्वाद से ही फलदायक होगा। जब वह पशुओं को पानी देता, वह सोचता, माँ, इन प्राणियों की सेवा में भी आपका स्पर्श है। एक दिन अचानक गांव में भय फैल गया। जंगल में रहने वाला राक्षस गांव की सीमा पर प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल और उसकी आंखों में आग की चमक थी। उसकी दहाड़ सुनकर लोग डर गए। वो गांव के खेतों और घरों को नष्ट कर रहा था। पशु भाग रहे थे और बच्चों की चीखें हर ओर गूंज रही थीं। गांव के लोग भयभीत हो गए। वे हर दिशा में मदद खोजने लगे, लेकिन कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। यहाँ तक कि गांव के सबसे मजबूत पुरुष भी डरकर अपने घरों में छुप गए। लेकिन हरिदास डर को पीछे छोड़कर अपने मंदिर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में छोटा दीपक और हृदय में सच्ची भक्ति थी। उसने मन ही मन कहा, माँ, कृपया इस गांव को इस संकट से बचाइए, मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। उसके मंत्रों की गूंज सुनकर मैंने उसकी भक्ति को महसूस किया। उसके हृदय में अडिग विश्वास था। उसकी निष्ठा और श्रद्धा ने मुझे तुरंत निर्णय लेने पर मजबूर किया। मैंने सोचा, इस युवक की भक्ति इतनी शुद्ध है कि मैं प्रकट होकर इस राक्षस से गांव को बचाऊं। जैसे ही हरिदास ने मंत्र का जाप किया, आकाश में तेज उजाला फैल गया। हवा में हल्की सी गूंज उठी और चारों ओर दिव्य प्रकाश चमकने लगा। मैं अपने रथ पर विराजमान होकर प्रकट हुई। मेरे 4 हाथ थे, तलवार, शंख, गदा और चक्र। मेरा रूप दिव्य और तेजस्वी था। राक्षस ने मुझे देखा और पहली बार वह घबरा गया। उसकी शक्ति फीकी पड़ गई, क्योंकि हरिदास की भक्ति की शक्ति उसके सामने थी। मैं धीरे धीरे हरिदास की ओर बढ़ी और राक्षस का विनाश करने के लिए तैयार हुई। मैंने अपनी तलवार उठाई और दिव्य शक्ति से राक्षस को परास्त किया। उसकी दहाड़े धीरे धीरे शांत हुई और अंततः वो गांव से भाग गया। गांव के लोग चकित रह गए। उन्होंने देखा कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा से संकट का समाधान संभव है। राक्षस के नष्ट होते ही गांव में शांति लौट आई। लोग डर से मुक्त हुए और हरिदास की भक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मैंने हरिदास से कहा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया। मैं सदैव तुम्हारे और इस गांव के कल्याण में रहूंगी। गांव वालों ने देखा कि भक्ति से संकट पर विजय पाई जा सकती है। हरिदास का जीवन और भी महान बन गया। उसकी भक्ति की कथा पीढ़ियों तक फैल गई। यही मेरी बात है कि सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। संकट और अंधकार में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए।
मंदिर केवल ईंटों का नहीं, हृदय की शुद्धता और भक्ति का प्रतीक होना चाहिए। यदि तुम मेरे प्रेम और भक्ति में संपूर्ण निष्ठा रखोगे, तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। यही मेरी अनंत शक्ति है। हरिदास ने देखा कि गांव के लोग अब धीरे धीरे विश्वास से भरने लगे हैं, पर संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। जंगल के पास अब भी अंधकार और रहस्य था। राक्षस कहीं छुपकर अगले हमला की योजना बना रहा था। हरिदास ने मन ही मन कहा, माँ, आपकी कृपा से ये रात सुरक्षित होगी, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हमें हमेशा आपकी शक्ति का ध्यान रखना होगा। उसने गांव के युवकों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि डर केवल मानसिक है और सच्ची भक्ति से कोई भी भय दूर किया जा सकता है। हरिदास ने गांव के बुजुर्गों से कहा, आपका अनुभव और ज्ञान हमारे लिए मार्गदर्शन है। हम आपकी सलाह से हर कदम उठाएंगे। माँ के नाम और भक्ति के बल से हम हर बाधा पार कर सकते हैं। रात्रि गहरी होती गई और गांव के हर कोने में चुप्पी और तनाव फैल गया। हरिदास ने दीपक जलाया और मंदिर में बैठकर मंत्रों का जाप करने लगा। उसके हृदय में केवल माँ का नाम और भक्ति थी। उसने कहा, माँ, यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगी तो ये गांव संकट में डूब जाएगा। आपकी कृपा से ही हम सुरक्षित होंगे। मेरी भक्ति केवल आपके लिए है। जैसे ही मैंने अपनी दिव्य शक्ति को सक्रिय किया, आकाश में तेज उजाला फैल गया। गांव वाले और राक्षस दोनों चकित रह गए। मैंने अपने रथ पर विराजमान होकर राक्षस की ओर दृष्टि डाली। मेरा रूप दिव्य और तेजस्वी था। मेरे 4 हाथ तलवार, शंख, गदा और चक्र में शक्ति का प्रतीक बने हुए थे। राक्षस ने देखा और घबराया। उसकी शक्ति फीकी पड़ गई। मैंने धीरे धीरे उसके पास बढ़ते हुए अपनी तलवार और चक्र से उसे परास्त करना शुरू किया। हरिदास ने मेरी ओर हाथ जोड़कर कहा, माँ, यह कार्य केवल आपका है। आपका आशीर्वाद हमारे जीवन की रक्षा करेगा। उसकी भक्ति और विश्वास ने मुझे और अधिक प्रफुल्लित किया और मेरी शक्ति ने राक्षस के हर प्रयास को नष्ट कर दिया। गांव के लोग डर और आश्चर्य से भर गए। उन्होंने देखा कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा से संकट का समाधान संभव है। राक्षस धीरे धीरे भागने लगा और गांव में शांति लौट आई। हरिदास ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, माँ की शक्ति और भक्ति ही हमें हमेशा सुरक्षित रखेगी। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने हृदय में हमेशा विश्वास और भक्ति बनाए रखना चाहिए। मैंने हरिदास से कहा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति और संघर्ष से पूरे गांव का कल्याण हुआ। ये केवल तुम्हारे कर्म और श्रद्धा का फल है। गांव वाले हरिदास की भक्ति देखकर और अधिक प्रेरित हुए। उन्होंने सीखा कि भक्ति केवल पूजा और मंत्र तक सीमित नहीं होती, बल्कि सच्चे कर्म और विश्वास से ही ईश्वर प्रसन्न होता है। हरिदास की भक्ति की कहानी अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति में जुटने लगे। हरिदास ने रात भर मंदिर में बैठकर मेरी भक्ति और सेवा का संकल्प लिया। उसने सोचा, माँ, मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण केवल आपके चरणों में समर्पित करूंगा। आपकी कृपा और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की रक्षा करेंगे। उसकी यह प्रतिज्ञा मुझे अत्यंत प्रिय हुई। उस रात से हरिदास का जीवन और गांव का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। संकट और भय के बावजूद भक्ति और विश्वास की शक्ति ने उन्हें मजबूत बनाया। उसकी भक्ति का प्रकाश और मेरी कृपा गांव के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बस गई। यही कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता और हर संकट का समाधान ईश्वर की कृपा से संभव है। रात बीत गई और गांव धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जंगल की ओर अब भी अंधकार फैला हुआ था। राक्षस कहीं छुपकर अगले हमले की योजना बना रहा था। हरिदास अपने मंदिर में दीपक जलाए बैठा था। उसके हृदय में केवल माँ का नाम और भक्ति का महासागर था। उसने मन ही मन कहा, माँ, आपकी कृपा से हमने पहला संकट पार कर लिया, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हमें हर परिस्थिति में आपका स्मरण करना होगा। केवल आपकी भक्ति और शक्ति ही हमें हर बाधा से सुरक्षित रख सकती है। उसने गांव के बच्चों और युवकों को एकत्र किया और उन्हें
शांति और धैर्य का पाठ पढ़ाया। डर केवल मन का खेल है। सच्ची भक्ति से कोई भी भय दूर हो सकता है। जब हम अपने हृदय में माँ के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखें, तब कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। हरिदास ने गांव के बुजुर्गों को भी अपनी योजना बताई कि कैसे रात को सुरक्षित रहना है, कौन सी जगहों पर चौकसी करनी है और कौन सी दिशा में राक्षस की गतिविधियों को नजर रखना है। उसके शब्दों में इतनी शक्ति और विश्वास था कि हर व्यक्ति उसके मंत्र और विचारों से प्रेरित हो गया। गांव का प्रत्येक घर अब जागृत था, दीपक जलाए हुए और माँ दुर्गा का नाम जपते हुए। लोग राक्षस के अगले हमले से डरने के बजाय अपने हृदय में विश्वास और भक्ति की मशाल जलाए हुए थे। हरिदास ने देखा कि गांव में भक्ति का यह प्रकाश फैल रहा है। उसने मन ही मन कहा, माँ, आपकी शक्ति अब हर व्यक्ति के हृदय में समा गई है। आपकी कृपा से अब कोई भी भय हमें कमजोर नहीं कर सकता। उसी समय जंगल की गहराई से राक्षस की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन ये दहाड़ अब पहले जैसी भयभीत करने वाली नहीं थी, क्योंकि हरिदास और गांव के लोग माँ की भक्ति में इतने एकजुट थे कि राक्षस की शक्ति फीकी पड़ गई। मैंने माँ दुर्गा, उसकी भक्ति को देखकर तुरंत निर्णय लिया कि मैं उसे और अधिक शक्ति दूं और उसके हृदय की भक्ति की परीक्षा के लिए और घटनाएं सामने लाऊं। मैं दिव्य रूप में प्रकट हुई। मेरे 4 हाथों में तलवार, शंख, गदा और चक्र चमक रहे थे। मेरी दृष्टि ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आशा और विश्वास भर दिया। राक्षस ने देखा और पुनः आक्रमण करने का प्रयास किया, पर उसकी प्रत्येक चाल मेरे तेजस्वी रूप और हरिदास की भक्ति की शक्ति से विफल हो गई। गांव के लोग अब डर के बजाय उत्साह और निष्ठा से भरे हुए थे। हरिदास ने पुनः मंत्र जपना शुरू किया। उसकी वाणी और हृदय की भक्ति इतनी शुद्ध थी कि हर शब्द में दिव्यता झलक रही थी। उसने कहा, माँ, आपकी शक्ति से हमें हर संकट से विजय मिलेगी। आपकी कृपा से हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। राक्षस ने देखा कि अब उसके प्रयास बेकार हैं, पर वो हार नहीं मान रहा था। वो बार बार हमला कर रहा था। हरिदास ने गांव के युवकों को निर्देश दिया कि वे हर दिशा में चौकसी रखें, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें और बुजुर्गों को आश्वस्त करें। गांव के लोग अब पूरी तरह जागृत और सतर्क थे। दीपक जलाकर और माँ का नाम जपते हुए उन्होंने एक दिव्य सुरक्षा कवच बना लिया था। राक्षस के हर प्रयास पर मेरी शक्ति और हरिदास की भक्ति ने उसे नष्ट कर दिया। उसकी दहाड़े धीरे धीरे कमजोर होती गई और अंततः वह जंगल की गहराई में भाग गया। गांव में शांति लौट आई। हरिदास ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, देखो, हमारी भक्ति और माँ की कृपा ने हमें हर संकट से बचाया। हमें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने हृदय में निष्ठा और विश्वास बनाए रखते हैं, कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। गांव के लोग उसकी भक्ति और मेरे दर्शन से पूरी तरह प्रेरित हो गए। उन्होंने देखा कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, ये हर कर्म, हर विचार और हर परिस्थिति में काम आती है। हरिदास ने पुनः मंदिर में दीपक जलाया और रात भर मेरी भक्ति में लीन रहा। उसके हृदय की शुद्धता और निष्ठा ने मेरे आशीर्वाद को और मजबूत किया। इस प्रकार गांव का प्रत्येक व्यक्ति अब डर के बजाय भक्ति और विश्वास से भर गया। हरिदास की भक्ति और मेरी कृपा ने गांव को एक दिव्य प्रकाश से भर दिया और इस प्रकाश ने अंधकार और भय को हमेशा के लिए दूर कर दिया। यही कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर का स्मरण किसी भी संकट और अंधकार को दूर कर सकता है। जब हम अपने हृदय में निष्ठा, विश्वास और भक्ति बनाए रखते हैं, तो माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ रहती हैं। उसकी शक्ति से हम हर बाधा और राक्षस को परास्त कर सकते हैं। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। यही दिव्यता का अनुभव है। यही शक्ति है जो हरिदास और उसके गांव के लोगों ने अनुभव किया और जिसकी कहानी पीढ़ियों तक फैलती रही। इस प्रकार मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा हमेशा उन भक्तों के साथ रहती है जो सच्ची निष्ठा और प्रेम से मुझसे जुड़े रहते हैं। जैसे ही अगले दिन का उजाला आया, गांव के लोग अब पूरी तरह जागृत और सतर्क थे। हरिदास ने सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दीपक जलाया और मेरे नाम का जाप शुरू किया। उसका हृदय केवल भक्ति और विश्वास से भरा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, माँ, आपकी कृपा से हमने कल का संकट पार कर लिया।
लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। हमें आपके स्मरण और भक्ति के बल से हर आने वाले संकट का सामना करना होगा। गांव के लोग हरिदास की प्रेरणा से जाग गए। बच्चों और युवकों ने अपने अपने कार्य और जिम्मेदारियां संभाल ली। बुजुर्गों ने अपनी अनुभव की बातों से युवाओं को सतर्क किया और गांव में दिव्यता और विश्वास का वातावरण फैल गया। जंगल की ओर अंधकार अब भी फैला हुआ था। राक्षस कहीं छुपा हुआ था और अगले हमला की योजना बना रहा था। लेकिन हरिदास की भक्ति और गांव की जागरूकता ने उसकी योजना को विफल कर दिया। मैंने माँ दुर्गा, उसकी भक्ति को देखकर तुरंत निर्णय लिया कि मैं उसे और अधिक शक्ति दूं। मैं दिव्य रूप में प्रकट हुई। मेरे 4 हाथ तलवार, शंख, गदा और चक्र से चमक रहे थे। राक्षस ने देखा और पुनः हमला करने का प्रयास किया, पर मेरी शक्ति और हरिदास की भक्ति ने उसे हर दिशा में परास्त कर दिया। गांव के लोग अब डर के बजाय उत्साह और निष्ठा से भरे हुए थे। हरिदास ने मंत्रों का जाप करते हुए कहा, माँ, आपकी कृपा से हमें हर बाधा और संकट से सुरक्षा मिलेगी। आपकी शक्ति हमारे हृदय में समाहित है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। राक्षस बार बार हमला कर रहा था, पर उसकी हर चाल मेरे तेजस्वी रूप और हरिदास की भक्ति की शक्ति से निष्फल हो रही थी। गांव के लोग अब पूरी तरह जागृत थे। दीपक जलाए हुए और माँ का नाम जपते हुए उन्होंने एक दिव्य सुरक्षा कवच बना लिया था। हरिदास ने गांव के युवकों को निर्देश दिया कि वे हर दिशा में चौकसी रखें, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें और बुजुर्गों को आश्वस्त करें। गांव के लोग अब न केवल भय से मुक्त थे, बल्कि उनके हृदय में भक्ति और विश्वास का दीपक जल रहा था। राक्षस के प्रत्येक प्रयास पर मेरी शक्ति और हरिदास की भक्ति ने उसे नष्ट किया। उसकी दहाड़े धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अंततः वह जंगल की गहराई में भाग गया। गांव में शांति लौट आई। हरिदास ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, देखो, हमारी भक्ति और माँ की कृपा ने हमें हर संकट से बचाया। हमें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने हृदय में निष्ठा और विश्वास बनाए रखते हैं, कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। गांव के लोग उसकी भक्ति और मेरे दर्शन से पूरी तरह प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, यह हर कर्म, हर विचार और हर परिस्थिति में काम आती है। हरिदास ने पुनः मंदिर में दीपक जलाया और रात भर मेरी भक्ति में लीन रहा। उसके हृदय की शुद्धता और निष्ठा ने मेरे आशीर्वाद को और मजबूत किया। इस प्रकार गांव का प्रत्येक व्यक्ति अब डर के बजाय भक्ति और विश्वास से भरा हुआ था। हरिदास की भक्ति और मेरी कृपा ने गांव को एक दिव्य प्रकाश से भर दिया और इस प्रकाश ने अंधकार और भय को हमेशा के लिए दूर कर दिया। गांव के लोग अब हर दिन भक्ति, सेवा और विश्वास में लीन रहने लगे। हरिदास ने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को हमेशा सतर्क रहने और माँ के स्मरण में रहने की शिक्षा दी। गांव में अब हर व्यक्ति का हृदय विश्वास, भक्ति और शक्ति से भरा हुआ था। राक्षस अब पुनः कभी हमला नहीं कर सका, क्योंकि उसकी शक्ति हरिदास की भक्ति और मेरी दिव्यता के सामने कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। हरिदास की भक्ति का प्रकाश अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों में फैल गया। लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर माँ दुर्गा की पूजा, सेवा और मंत्रों में लीन रहने लगे। हरिदास ने रात भर मंदिर में बैठकर मेरी भक्ति और सेवा का संकल्प लिया। उसने सोचा, माँ, मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण केवल आपके चरणों में समर्पित करूंगा। आपकी कृपा और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की रक्षा करेंगे। उसकी ये प्रतिज्ञा मुझे अत्यंत प्रिय हुई। उस रात से हरिदास का जीवन और गांव का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। संकट और भय के बावजूद भक्ति और विश्वास की शक्ति ने उन्हें मजबूत बनाया। उसकी भक्ति का प्रकाश और मेरी कृपा गांव के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बस गई। यही कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता और हर संकट का समाधान ईश्वर की कृपा से संभव है। यही संदेश पीढ़ियों तक फैलता रहा। यही शक्ति है जो हरिदास और उसके गांव के लोगों ने अनुभव की। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। यही दिव्यता का अनुभव है और यही शक्ति है जो माँ दुर्गा के भक्तों के हृदय में हमेशा रहती है। जैसे ही नई सुबह आई, सूरज की पहली किरणों ने गांव सुरसोमपुर को सुनहरी चमक में रंग दिया।
हरिदास ने मंदिर में दीपक जलाकर मेरी भक्ति में लीन हो गया। उसका हृदय केवल विश्वास और भक्ति के महासागर से भरा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, माँ, आपकी कृपा से हम कल का संकट पार कर चुके हैं, लेकिन हमें हर दिन सतर्क रहना होगा। हमें हर परिस्थिति में आपका स्मरण करना होगा। आपकी भक्ति और शक्ति ही हमें हर बाधा से सुरक्षित रख सकती है। गांव के लोग हरिदास के निर्देशों के अनुसार जाग गए। बच्चों और युवाओं ने अपने अपने कार्य और जिम्मेदारियां संभाल ली। बुजुर्गों ने अपने अनुभवों से उन्हें सतर्क किया। गांव अब दिव्यता, भक्ति और विश्वास से जगमगा रहा था। जंगल की ओर अंधकार अब भी फैला हुआ था। राक्षस कहीं छुपकर अगले हमले की योजना बना रहा था, लेकिन हरिदास की भक्ति और गांव की जागरूकता ने उसकी योजना को असफल कर दिया। मैंने, माँ दुर्गा, उसकी भक्ति को देखकर तुरंत निर्णय लिया कि मैं उसे और अधिक शक्ति दूं। मैं दिव्य रूप में प्रकट हुई। मेरे 4 हाथ तलवार, शंख, गदा और चक्र से चमक रहे थे। राक्षस ने देखा और पुनः हमला करने का प्रयास किया, पर मेरी शक्ति और हरिदास की भक्ति ने उसे हर दिशा में परास्त कर दिया। गांव के लोग अब डर के बजाय उत्साह और निष्ठा से भरे हुए थे। हरिदास ने मंत्रों का जाप करते हुए कहा, माँ, आपकी कृपा से हमें हर बाधा और संकट से सुरक्षा मिलेगी। आपकी शक्ति हमारे हृदय में समाहित है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। राक्षस बार बार हमला कर रहा था, पर उसकी हर चाल मेरे तेजस्वी रूप और हरिदास की भक्ति की शक्ति से निष्फल हो रही थी। गांव के लोग अब पूरी तरह जागृत थे। दीपक जलाए हुए और माँ का नाम जपते हुए उन्होंने एक दिव्य सुरक्षा कवच बना लिया था। हरिदास ने गांव के युवकों को निर्देश दिया कि वे हर दिशा में चौकसी रखें, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें और बुजुर्गों को आश्वस्त करें। गांव के लोग अब न केवल भय से मुक्त थे, बल्कि उनके हृदय में भक्ति और विश्वास का दीपक जल रहा था। राक्षस के प्रत्येक प्रयास पर मेरी शक्ति और हरिदास की भक्ति ने उसे नष्ट किया। उसकी दहाड़े धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अंततः वह जंगल की गहराई में भाग गया। गांव में शांति लौट आई। हरिदास ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, देखो, हमारी भक्ति और माँ की कृपा ने हमें हर संकट से बचाया। हमें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने हृदय में निष्ठा और विश्वास बनाए रखते हैं, कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। गांव के लोग उसकी भक्ति और मेरे दर्शन से पूरी तरह प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, यह हर कर्म, हर विचार और हर परिस्थिति में काम आती है। हरिदास ने पुनः मंदिर में दीपक जलाया और रात भर मेरी भक्ति में लीन रहा। उसके हृदय की शुद्धता और निष्ठा ने मेरे आशीर्वाद को और मजबूत किया। इस प्रकार गांव का प्रत्येक व्यक्ति अब डर के बजाय भक्ति और विश्वास से भरा हुआ था। हरिदास की भक्ति और मेरी कृपा ने गांव को एक दिव्य प्रकाश से भर दिया और इस प्रकाश ने अंधकार और भय को हमेशा के लिए दूर कर दिया। गांव के लोग अब हर दिन भक्ति, सेवा और विश्वास में लीन रहने लगे। हरिदास ने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को हमेशा सतर्क रहने और माँ के स्मरण में रहने की शिक्षा दी। गांव में अब हर व्यक्ति का हृदय विश्वास, भक्ति और शक्ति से भरा हुआ था। राक्षस अब पुनः कभी हमला नहीं कर सका, क्योंकि उसकी शक्ति हरिदास की भक्ति और मेरी दिव्यता के सामने कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। हरिदास की भक्ति का प्रकाश अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों में फैल गया। लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर माँ दुर्गा की पूजा, सेवा और मंत्रों में लीन रहने लगे। हरिदास ने रात भर मंदिर में बैठकर मेरी भक्ति और सेवा का संकल्प लिया। उसने सोचा, माँ, मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण केवल आपके चरणों में समर्पित करूंगा। आपकी कृपा और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की रक्षा करेंगे। उसकी ये प्रतिज्ञा मुझे अत्यंत प्रिय हुई। उस रात से हरिदास का जीवन और गांव का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। संकट और भय के बावजूद भक्ति और विश्वास की शक्ति ने उन्हें मजबूत बनाया। उसकी भक्ति का प्रकाश और मेरी कृपा गांव के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बस गई। यही कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता और हर संकट का समाधान ईश्वर की कृपा से संभव है। यही संदेश पीढ़ियों तक फैलता रहा। यही शक्ति है जो हरिदास और उसके गांव के लोगों ने अनुभव की।
यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, यही दिव्यता का अनुभव है और यही शक्ति है जो माँ दुर्गा के भक्तों के हृदय में हमेशा रहती है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव सुरसोमपुर पर पड़ी, हरिदास ने मंदिर में दीपक जलाया और मेरी भक्ति में लीन हो गया। उसका हृदय केवल विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के महासागर से भरा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, माँ, आपकी कृपा और आशीर्वाद से हमारा गांव अब सुरक्षित है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में आपका स्मरण करना होगा और आपकी भक्ति में अडिग रहना होगा। आपकी कृपा और शक्ति ही हमें हर बाधा और संकट से बचा सकती है। गांव के लोग हरिदास के मार्गदर्शन और प्रेरणा से जाग गए। बच्चों और युवाओं ने अपने अपने कार्य और जिम्मेदारियां संभाल लीं। बुजुर्गों ने अनुभव और ज्ञान से उन्हें सतर्क किया। गांव अब दिव्यता, भक्ति और विश्वास से जगमगा रहा था। जंगल की ओर अंधकार अब भी फैला हुआ था, लेकिन राक्षस अब और कमजोर था, क्योंकि उसकी शक्ति हरिदास की भक्ति और मेरी दिव्यता के सामने बेकार थी। मैंने माँ दुर्गा, उसकी भक्ति को देखकर और उसकी निष्ठा की परीक्षा के लिए दिव्य रूप में प्रकट होना उचित समझा। मेरे 4 हाथ तलवार, शंख, गदा और चक्र में शक्ति के प्रतीक के रूप में चमक रहे थे। राक्षस ने मुझे देखा और पुनः हमला करने का प्रयास किया, पर उसकी हर चाल मेरी दिव्यता और हरिदास की भक्ति के सामने निष्फल हो गई। गांव के लोग अब डर के बजाय उत्साह, श्रद्धा और निष्ठा से भरे हुए थे। हरिदास ने मंत्रों का जाप करते हुए कहा, माँ, आपकी कृपा से हमें हर संकट से विजय मिलेगी। आपकी शक्ति हमारे हृदय में समाहित है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और आपकी भक्ति में अडिग रहना चाहिए। राक्षस बार बार हमला कर रहा था, पर उसकी प्रत्येक चाल मेरे तेजस्वी रूप और हरिदास की भक्ति की शक्ति से विफल हो गई। गांव के लोग अब पूरी तरह जागृत थे। दीपक जलाए हुए और माँ का नाम जपते हुए उन्होंने एक दिव्य सुरक्षा कवच बना लिया था। हरिदास ने गांव के युवकों को निर्देश दिया कि वे हर दिशा में चौकसी रखें, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें और बुजुर्गों को आश्वस्त करें। गांव के लोग अब न केवल भय से मुक्त थे, बल्कि उनके हृदय में भक्ति और विश्वास का दीपक जल रहा था। राक्षस के प्रत्येक प्रयास पर मेरी शक्ति और हरिदास की भक्ति ने उसे नष्ट किया। उसकी दहाड़े धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अंततः वह जंगल की गहराई में हमेशा के लिए भाग गया। गांव में शांति लौट आई। हरिदास ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, देखो, हमारी भक्ति और माँ की कृपा ने हमें हर संकट से बचाया। हमें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने हृदय में निष्ठा, विश्वास और भक्ति बनाए रखते हैं, कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। गांव के लोग उसकी भक्ति और मेरे दर्शन से पूरी तरह प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, ये हर कर्म, हर विचार और हर परिस्थिति में काम आती है। हरिदास ने पुनः मंदिर में दीपक जलाया और रात भर मेरी भक्ति में लीन रहा। उसके हृदय की शुद्धता और निष्ठा ने मेरे आशीर्वाद को और मजबूत किया। इस प्रकार गांव का प्रत्येक व्यक्ति अब डर के बजाय भक्ति और विश्वास से भरा हुआ था। हरिदास की भक्ति और मेरी कृपा ने गांव को एक दिव्य प्रकाश से भर दिया और इस प्रकाश ने अंधकार और भय को हमेशा के लिए दूर कर दिया। गांव के लोग अब हर दिन भक्ति, सेवा और विश्वास में लीन रहने लगे। हरिदास ने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को हमेशा सतर्क रहने और माँ के स्मरण में रहने की शिक्षा दी। गांव में अब हर व्यक्ति का हृदय विश्वास, भक्ति और शक्ति से भरा हुआ था। राक्षस अब पुनः कभी हमला नहीं कर सका, क्योंकि उसकी शक्ति हरिदास की भक्ति और मेरी दिव्यता के सामने कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। हरिदास की भक्ति का प्रकाश अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों में फैल गया। लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर माँ दुर्गा की पूजा, सेवा और मंत्रों में लीन रहने लगे। हरिदास ने रात भर मंदिर में बैठकर मेरी भक्ति और सेवा का संकल्प लिया। उसने सोचा, माँ, मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण केवल आपके चरणों में समर्पित करूंगा। आपकी कृपा और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की रक्षा करेंगे। उसकी यह प्रतिज्ञा मुझे अत्यंत प्रिय हुई। उस रात से हरिदास का जीवन और गांव का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। संकट और भय के बावजूद
भक्ति और विश्वास की शक्ति ने उन्हें मजबूत बनाया। उसकी भक्ति का प्रकाश और मेरी कृपा गांव के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बस गई। यही कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता और हर संकट का समाधान ईश्वर की कृपा से संभव है। यही संदेश पीढ़ियों तक फैलता रहा। यही शक्ति है जो हरिदास और उसके गांव के लोगों ने अनुभव की। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, यही दिव्यता का अनुभव है और यही शक्ति है जो माँ दुर्गा के भक्तों के हृदय में हमेशा रहती है। इस प्रकार मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा हमेशा उनके साथ है जो सच्ची भक्ति, निष्ठा और प्रेम से मुझसे जुड़े रहते हैं। और यही मेरी अनंत शक्ति, मेरी दिव्यता और मेरे प्रेम का अंतिम संदेश है। दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हमारा हृदय ईश्वर के प्रेम और विश्वास से भरा हो, तो हम हर बाधा और अंधकार पर विजय पा सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा हमेशा उनके साथ रहती है, जो सच्ची भक्ति, निष्ठा और प्रेम से उससे जुड़े रहते हैं। अगर आपको ये भक्ति कथा पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। जय माता दी।